हेलो नमस्कार दोस्तों, जॉब मोटिव में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में साइंस का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाली है अक्टूबर में, उसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आपको साइंस में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जो भी प्रश्न आपका एग्ज़ाम सेंटर में रहेगा, इससे बाहर जो है कुछ नहीं रहेगा। मैं लगभग 1 हफ्ते में आप लोगों का जो है साइंस पूरा कवर करा दूँगा। हर एक वीडियो में लगभग जो है 100 प्रश्न जो है साइंस का रहेगा, यानी 700 से 800 प्रश्न जो है आपको साइंस में रहेंगे और इससे ही आपका जो है पूरा पेपर में देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों के भी पास जो है बहुत कम टाइम बचा हुआ है, मात्र 20 दिन। जैसा कि जानते हैं आप लोगों का एग्ज़ाम जो है अक्टूबर में शुरू होने वाली है, तो 20 दिन में जितना हो सके आप लोग रिवीजन करिए। और सेट जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है 20 सितंबर तक लगाइए। उसके बाद जो है 20 सितंबर के बाद जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस करिए जो भी आप लोग पढ़े हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग का जो साइंस है मैं इस वीडियो के माध्यम से कवर करा दूंगा, तो आप लोग पूरा देखें वीडियो को शुरू से लास्ट तक, और हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, ये 1 लीनियर क्वेश्चन है और जो फास्ट रिवीजन मैं करा देता हूँ आप लोगों को। तो पहला जो प्रश्न है दोस्तों, शरीर के ताप को अस्थायी रखता है तो कौन सा ग्रंथि? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, शरीर के ताप को कौन सा ग्रंथि जो है अस्थायी रखता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। दूसरा प्रश्न देखें तो सौर मंडल का सबसे जो बड़ा ग्रह है कौन सा है? बृहस्पति है। अगर सबसे छोटा पूछा जाता है तो दोस्तों बुध। ठीक है। सी ऑफ ट्रायंगुलिटी कहाँ है दोस्तों? तो चंद्रमा पर है। सी ऑफ ट्रायंगुलिटी कहाँ है? तो चंद्रमा पर। वाटर गैस मिश्रण है किसका किसका? तो कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, वाटर गैस पूछ रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO+H2 हाइड्रोजन गैस का। ठीक है। और इस्पात में जो है कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो 0.5 से 1.5%, यानी हाफ से 1.5% के आसपास में जो है इस्पात में कार्बन की मात्रा रहती है। ठीक है दोस्तों, अगर वहीं अगली की बात करें, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटियम। ठीक है, हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं वो 3 होते हैं। हाइड्रोजन का कितने समस्थानिक होते हैं? तो 3 समस्थानिक होते हैं। ईस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ईस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो डबल रोटी बनाने के लिए बेकरी में प्रयोग किया जाता है ईस्ट का प्रयोग। ठीक है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहली जो महिला थी वो कौन थी? तो वेलेंटिना तेरेस्कोवा। ठीक है दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। कांच बालू में मुख्यतः उपस्थित होता है कौन सा? तो सिलिका, यानी कांच बालू जो होता है उसमें क्या उपस्थित होता है? सिलिका। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी। ठीक है। वहीं अगर बात करें, प्रोथ्रोम्बिन कहाँ पाया जाता है, बनता है? तो यकृत में बनता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ बनता है दोस्तों? तो यकृत में। स्पंजों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पैरालॉजी। स्पंजों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पैरालॉजी। ठीक है, ये देख सकते हैं ये। और अगला प्रश्न है, सागौन का जो है वनस्पतिक नाम क्या है? सागौन का जो वनस्पतिक नाम है वो क्या है? टेक्टोना ग्रैंडिस। ठीक है, सागौन का वनस्पतिक नाम क्या है? टेक्टोना ग्रैंडिस। तो आप लोग रिवीजन करते जाइए और बहुत ही काम आने वाला है दोस्तों आप लोगों को। अगला जो प्रश्न देख सकते हैं दोस्तों, 1 लीनियर टाइप का ये सब रहेगा आपको, ताकि फास्ट रिवीजन हो जाए कम समय में। कांच का गहरा नीला रंग किसके लिए उत्तरदायी पदार्थ है, यानी किसके कारण जो है कांच नीला होता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। ठीक है दोस्तों, कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण जो है कांच नीला होता है। TNT का रासायनिक नाम क्या है? TNT का रासायनिक नाम है ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन। ठीक है, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन। नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत पूछेगा तो फिटकिरी व सोरा है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है वो फिटकिरी व सोरा है। समुद्री जल का pH मान कितना होता है दोस्तों? तो 8.4। अगर शुद्ध जल का पूछेगा तो 7। ठीक है, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। खून का पूछेगा तो 7.4 होता है। ठीक है, ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। और समुद्री जल का पूछेगा तो 8.4। डच धातु मिश्रण है किसका किसका? तो डच धातु जो मिश्रण है तांबा एवं जस्ता का मिश्रण है। ठीक है। पेट्रोल का स्वतः जो है प्रज्वलन तापमान कितना होता है? तो 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे वह जो है पेट्रोल स्वतः जो है
जल उठती है। ठीक है, पृथ्वी का औसत घनत्व होता है तो 5.5 ग्राम पर सीसी। ठीक है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? 5.5 ग्राम पर सीसी। ठीक है दोस्तों, अगला जो है सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई क्या है? तो डायन। अगर ऐसे पूछे एमकेएस पद्धति में या एसआई प्रणाली में तो आपको न्यूटन, बल का इकाई जो होता है न्यूटन होता है, और जो सीजीएस प्रणाली में अगर पूछा जाता है तो डायन होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला प्रश्न जो है आपको, पेट्रोल का ज्वलन गुणवत्ता बढ़ाई जाती है किससे? ऑक्टेन संख्या के द्वारा, या इसकी जो है शुद्धता मापी जाती है ऑक्टेन संख्या के माध्यम से। ठीक है, मशरूम एवं सोयाबीन में बहुतायत में मिलता है, यानी कौन से जो स्रोत है वो मिलता है? तो प्रोटीन जो पाया जाता है उसमें अधिक पाया जाता है मशरूम व सोयाबीन में। प्लास्टर ऑफ पेरिस में के जमने में होता है क्या? निर्जलीकरण, यानी निर्जलीकरण के माध्यम से जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस जमता है। प्रोटोन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है? तो एमिनो अम्ल होता है। ठीक है, प्रोटीन किसके द्वारा निर्मित होता है? तो एमिनो अम्ल के माध्यम से। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो मैक्स प्लांक। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? तो मैक्स प्लांक, पूरा नाम इनका मैक्स प्लांक है। तो सल्फर का जो अणुसूत्र पूछा जाए तो आपको जो है S8 है सल्फर का अणुसूत्र। और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का सूत्र जो होता है MgOH होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो है ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो अगर माइल में पूछा जाता है तो 707 माइल पर आवर ध्वनि की चाल होती है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला प्रश्न आपका, कोहरा बनने की संभावना कब प्रबल होती है? ठीक है, यानी कोहरा कब जो है अधिक बनने की संभावना होती है? तो ठंडी धारा पर गर्म नमी युक्त हवा बहती है तो जो है कोहरा बनने की संभावना ज़्यादा होती है। मनुष्य के शरीर में क्रेनियल नर्व्स की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़े होते हैं। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़े। मानव गुर्दे में बनने वाली पत्थरी में अधिकतम पाए जाने वाले पदार्थ क्या है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट, यानी पत्थरी में जो पाया जाता है कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। नर लैंगिक हार्मोन क्या है? तो टेस्टोस्टेरोन। और अगर मादा पूछा जाता है तो प्रोटोस्टेटेरिन नाम होता है। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है नर लैंगिक हार्मोन है तो टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। जैसा जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में भी मैग्नीशियम पूछा जाता है कि किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाया जाता है? तो मैग्नीशियम का आयन पाया जाता है। टिबिया नामक हड्डी पाया जाता है कहाँ? टांग। टिबिया से टांग हो गया, टिबिया नामक हड्डी कहाँ? टांग में। लेकलांसे सेल में विध्रुवक के लिए प्रयुक्त होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है, लेकलांसे सेल में जो है विध्रुवक के लिए प्रयुक्त होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड एवं नियोन का। प्रतिदीप्ति जो बल्ब होता है उसमें भरा जाता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड एवं नियोन। डायनमो का आर्मेचर बना होता है किससे जो है? लौह चुंबकीय पदार्थ से। डायनमो का आर्मेचर जो बना होता है लौह चुंबकीय पदार्थ से बना होता है। डॉपलर प्रभाव संबंधित होता है तो ध्वनि से। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित होता है? ध्वनि से। वहीं अगला प्रश्न, प्रकाश का जो चाल है जल में कितना होता है? 2.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वायु में पूछा जाता है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, वायु में पूछा जाएगा तो 3 × 10⁸। अगर वहीं जल में पूछा जाए तो आपको 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। सबसे कम जो है चालक धातु जो है कौन सा है? तो सीसा, यानी विद्युत का चालक सबसे कम धातु पूछा जाता है तो सीसा। सबसे अधिक तो चांदी। ठीक है, सबसे अधिक पूछा जाता है तो चांदी और सबसे कम तो सीसा। टीन का लैटिन नाम क्या है? तो अस्टेनम। टीन का लैटिन नाम क्या है? तो अस्टेनम। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाले अक्रिय गैस है कौन सा? तो जेनॉन। ठीक है, कौन सा? तो जेनॉन। सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा है? सबसे बड़ा जीवाणु होता है साइकस में। सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा होता है? तो साइकस में। विस्फोटी RDX किस नाम से जाना जाता है? तो T4 के नाम से भी जाना जाता है। RDX को जो है T4 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया रोग जो है किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। जब कुत्ता काटता है तो हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होता है। कुत्ते को काटने से ये जो बीमारी होता है वो विषाणु के कारण ही होता है।
ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक कौन सा है? तो मीथेन। ठीक है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन है? तो मीथेन। सोना जो किसमें घुलनशील होता है? तो अम्लराज में। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है अम्लराज, उसी में जो है सोना घुल जाती है। कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। ठीक है, कार्य एवं ऊर्जा दोनों का जो मात्रक पूछा जाएगा तो आपका क्या होता है? जूल। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो झाड़ियों के अध्ययन को जो है डेंड्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो डेंड्रोलॉजी। गैसों की द्रव में विलेयता दाब बढ़ाने पर क्या होता है? तो बढ़ती है। ठीक है, गैसों में द्रव की विलेयता दाब बढ़ाने पर क्या होता है? बढ़ता है। कोहरा है क्या? क्या है? तो गैस व द्रव का कोलाइडी विलयन है, गैस और द्रव। ठीक है, कोहरा में क्या होता है? गैस और द्रव का कोलाइडी विलयन होता है। ज्वालामुखी पर्वत से कौन सी गैस निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, जो ज्वालामुखी निकलती है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस उससे निकलती है, ज्वालामुखी पर्वत से। ठीक है, गैसोलीन अवयव है क्या? कच्चे तेल का। गैसोलीन किसका अवयव है? तो कच्चे तेल का। तंत्रिका तंत्र की इकाई किसे कहा जाता है? तो न्यूरॉन को। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की इकाई किसे कहा जाता है? तो न्यूरॉन को। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने किया था? तो बिडेन एवं टैटम ने। ठीक है, बिडल एवं टैटन ने किया था। एक जीन एक सिद्धांत की परिकल्पना जो है बिडल एवं टैटन ने किया था। ज्योति तीव्रता का मात्रक जो है क्या है? तो कैंडेला। ठीक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो कैंडेला। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछेगा तो क्या बताइएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। सीसा का जो निष्कर्षण जो होता है मुख्यतः किससे होता है? तो गैलेना अयस्क से होता है। सीसा का निष्कर्षण होता है तो गैलेना अयस्क से। ठीक है, अगर लुमेन जो है मात्रक है तो किसका? ज्योति फ्लक्स का। लुमेन का किसका मात्रक है दोस्तों? तो ज्योति फ्लक्स का। ठीक है, आगे का प्रश्न देखते हैं। पेंसिल का लेड किससे बना होता है? तो ग्रेफाइट में। पेंसिल जो बना होता है वो ग्रेफाइट का यूज जो है किया जाता है पेंसिल में। क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो कैल्शियम सिलिकेट से। क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो कैल्शियम सिलिकेट से। विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन। विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड एवं क्या होता है? प्रोटीन। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? तो गॉस। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक पूछा जाएगा तो क्या होता है? गॉस। प्राकृतिक सेल कहलाता है शुष्क सेल। ठीक है, प्राथमिक सेल कहलाता है शुष्क सेल। और द्वितीय जो सेकेंडरी जो होता है वो रिचार्जेबल होता है, ये नॉन रिचार्जेबल होता है। ठीक है, प्राथमिक सेल कहलाता है शुष्क सेल। ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था? तो एस चंद्रशेखर ने दिया था ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी। प्रक्षेपास्त्र का विकास जो है किसने किया था? प्रक्षेपास्त्र का विकास जो है किसने किया था? तो रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था। प्रक्षेपास्त्र का विकास जो है किसने किया था? तो रॉबर्ट ओपेनहीमर। ठीक है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो अनंत होता है। ठीक है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध पूछेगा तो अनंत, और जब आमीटर का पूछेगा तो उसका जो है शून्य होता है। ठीक है दोस्तों, वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापता है और आमीटर जो होता है ये विद्युत धारा को मापता है। ठीक है दोस्तों, ये जो है पैरेलल क्रम में लगाते हैं, आमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर अगला प्रश्न की बात करें तो इंद्रधनुष होता है क्या? परावर्तन तथा अपवर्तन दोनों के कारण जो है इंद्रधनुष बनते हैं। इसमें जो है 7 रंग होते हैं। ठीक है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो CaOCl2। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है CaOCl2। धातुओं में जो है ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय। ठीक है, धातु के ऑक्साइड पूछा जाएगा कैसा होता है? तो क्षारीय। अगर अधातु का पूछा जाता है तो उसका जो होता है अम्लीय होता है। ठीक है, धातु का क्षारीय और अधातु का अम्लीय। ठीक है, तो यहाँ धातु पूछा गया तो इसका जो हो जाएगा क्षारीय। ठीक है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, प्याज व लहसुन में गंध का कारण क्या है? तो पोटेशियम की उपस्थिति के कारण ही उसमें देखते हैं कि गंध पाया जाता है। ठीक है, आयनन क्षमता जो है सबसे कम होता है गामा किरणों में। ठीक है, आयनन क्षमता सबसे कम होता है गामा, सबसे अधिक अल्फा। ठीक है, अगर वेधन क्षमता पूछा जाएगा तो सबसे अधिक वेधन क्षमता जो है गामा किरणों में होती है। कृत्रिम वर्षा में प्रयुक्त होती है तो सिल्वर आयोडाइड। किसके कारण जो है कृत्रिम वर्षा होती है? तो सिल्वर आयोडाइड के कारण। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लैमार्क ने। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लैमार्क ने। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है कौन सा? तो यूग्लिना को जो है हरा प्रोटोजोआ बोला जाता है, यूग्लिना को। ठीक है, चमगादड़ों द्वारा
परागन कहलाता है तो चिरेंटोरोलॉजी, ठीक है, चिरेंटोरोलॉजी, चमगादड़ द्वारा परागन कहलाता है क्या, चिरेंटोलॉजी। पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक क्या है, तो फफूंदी, यानी पादप में सर्वाधिक जो रोग होता है किसी कारण, तो फफूंदी के कारण। अगर कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कोशिका के भीतर श्वसन कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। इसे पावर हाउस भी बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। आगे का प्रश्न देखते हैं। हल्दी का जो खाने का योग्य भाग होता है उसको क्या बोला जाता है, तो प्रकंद, ठीक है। शैवालों का विकास कोशिका भित्ति बनी होती है तो सेल्यूलोज की, शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। तो गोबर पर उगने वाला कवक कहलाता है क्रोप्रोफिल, ठीक है। गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है, तो क्रोप्रोफिल, ठीक है दोस्तों। आगे का प्रश्न देखते हैं। मच्छर में मलेरिया परजीवी का चक्र खोजा था किसने, तो रोनाल्ड रॉस ने खोजा था मलेरिया परजीवी, ठीक है। पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है किसको, तो रीटर को। किनको जाता है, रीटर को। इकोलॉजी या पारिस्थितिकी शब्द को प्रतिपादित सर्वप्रथम किया था रीटर ने। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है क्या, तो शाकाहारी, ठीक है। किसी जो है प्राथमिक, इस श्रृंखला में जो है प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाता है, तो शाकाहारी। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है दोस्तों, तो 9.8 मीटर, ठीक है, न्यूटन। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन। न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। न्यूनतम जो संभव तापमान है कितना है, तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड। रेडिएटर का कार्य क्या है, तो इंजन को ठंडा रखता है। रेडिएटर, जो गाड़ी में रेडिएटर होता है वो इंजन को ठंडा रखता है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो मिस्र से, ठीक है, मिस्र से हुई है केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति। कृत्रिम सोना किसका मिश्रण होता है, तो तांबा और एल्युमिनियम से जो है कृत्रिम सोना बनाया जाता है, तांबा और एल्युमिनियम। परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है, तो 10⁻10 मीटर, ठीक है। परमाणु के नाभिक का पूछा जाता है, नाभिक का, ठीक है। परमाणु के नाभिक का पूछा जाएगा तो 10⁻10 मीटर। अगर केवल परमाणु का पूछा जाएगा तो 10⁻10 मीटर होता है, ठीक है। यहाँ पूछा जा रहा है नाभिक का, तो नाभिक का 10⁻15 मीटर, ठीक है दोस्तों। अगर केवल परमाणु का पूछता तो 10⁻10, लेकिन पूछा जा रहा है परमाणु के नाभिक का तो 10⁻15 मीटर, ये भी याद रखिएगा। क्लोरोफॉर्म का जो है IUPAC नाम क्या है, तो ट्राइक्लोरोमीथेन। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम क्या है, तो ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है। तो आज था दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है यह वीडियो पसंद आएगी और आप लोग जो है बहुत हेल्प करेगी। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाली है, तो अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आगे का सीरीज लाऊंगा, और एक हफ्ते में जो है आपका जो साइंस है, साइंस का जितना भी प्रश्न रहेंगे वो मैं आप लोगों को पूरा करा दूंगा। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और एक बार में नहीं 2 बार 3 बार करके इस वीडियो को देखिए और समझें, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।